तो पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा के वंशजों का वर्णन स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम चलते हैं चंद्रमा के वंशजों के महान राजा ययाति की तरफ। ययाति एक बड़े ही महान राजा, उनका चरित्र और उनके कर्म तो काफी ज्यादा है, काफी बड़ा पार्ट है वो अगर हम कवर करने जाए तो। पर हम यहाँ पे संक्षिप्त में पढ़ेंगे ययाति के चरित्र और उनके पुत्रों के बारे में। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। नहुषु के पुत्र ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी से ययाति ने यदु तथा तुर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न किए और शर्मिष्ठा से दुर्यह, अनु तथा पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। ययाति को इंद्र ने एक मन के समान विवेकशील दिव्य अश्व जुते हुए रथ दिया। ययाति ने उस रथ के द्वारा 6 रातों में संपूर्ण पृथ्वी, देवताओं और दानवों को जीत लिया तथा समुद्र और समस्त 7 द्वीपों को अपने अधिकार में करके ययाति ने इस पृथ्वी के 5 भाग करके अपने 5 पुत्रों को दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने एक दिन अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, कुछ आवश्यकतावश मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए, अतः तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और तुम्हारे रूप से मैं तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरण करूंगा। यह सुनकर यदु ने कहा, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत दोष हैं, अतः मैं उसे नहीं दे सकता, अतः युवावस्था ग्रहण करने तो आप अन्य पुत्रों को बुलाइए। तब ययाति ने बोला, अरे मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रय है, मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता। तब ययाति ने क्रोधित होकर यदु को श्राप दिया कि तेरी संतान को कभी राज्य नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति ने क्रमशः अपने पुत्र दुर्यह, तुर्वसु तथा अनु को भी यही बात कही, किंतु उन तीनों ने भी मना कर दिया युवावस्था देने से। तो क्रोधित होकर ययाति ने उन तीनों को भी वही श्राप दिया जो उन्होंने यदु को दिया था। इस प्रकार सबको श्राप देने के पश्चात ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को भी यही कहा। तब पुरु ने पिता की आज्ञा का स्वीकार करके उनका बुढ़ापा ग्रहण किया तथा अपनी युवावस्था अपने पिता को दे दी। ययाति भी पुरु के युवा रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। ययाति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए एक चित्ररथ नामक वन में गए तथा वहाँ विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रहने लगे। जब ययाति भोगों से तृप्त हो गए तब पुरु के पास आकर उन्होंने अपना बुढ़ापा पुनः ले लिया और पुरु को उनकी युवावस्था लौटा दी और अपनी स्त्री के साथ राजऋषि ययाति वन में चले गए तथा तपस्या करने लगे। तपस्या के अंत में भृगुतंग नामक स्थान पर उन्होंने सदगति पाई। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह त्याग किया तथा स्वर्ग लोक प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं ययाति के वंश पुरु के वंशजों का वर्णन। तो पुरु के पुत्र हुए सुवीर, सुवीर के पुत्र हुए मनस्यु, मनस्यु के पुत्र हुए अभ्यद, अभ्यद के सुधन्वा, सुधन्वा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राश्रव, रौद्राश्रव के 10 पुत्र तथा 10 पुत्री हुए। रौद्राश्रव के जो 10 पुत्र थे वो इस प्रकार थे, दर्शार्णेयु, कृकनेयु, कक्षेयु, स्थंडिलेयु, संतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु तथा वनेयु। रौद्राश्रव के पुत्र कक्षेयु के 3 पुत्र हुए, चाक्षुष, परमन्यु और सभानर। सभानर के पुत्र हुए कालानल, कालानल के धर्मज्ञ संजय, संजय के वीर राजा पुरंजय, पुरंजय के जन्मजय, जन्मजय के महाशाल, महाशाल के महामना, महामना के पुत्र हुए धर्मज्ञ उशीनर। उशीनर ने अपनी 5 पत्नियों से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर ने अपनी नरगा नाम की पत्नी से नृग नामक पुत्र, कृमि से कृमि, नवा के नव, द्रवा से सुवर तथा दृश्यदति से शिबी नामक पुत्र उत्पन्न किया। नरग के अधिकार में योधेय राष्ट्र हुआ, नव को नव राष्ट्र मिला, कृमि को कमिलापुरी, सुव्रत को अम्बरष्ट तथा शिबी को शिबी देश का राज्य मिला। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषदभ, सुवीर, केके तथा मद्रक। उनके समृद्धशाली जनपद भी उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना के एक और पुत्र थे महाबली तितिक्षु, तितिक्षु हुए पूर्व दिशा के राजा। उनके पुत्र हुए उशद्रथ, उशद्रथ के पुत्र हुए फेन, फेन के पुत्र हुए सुतपा, सुतपा के पुत्र हुए बलि, बलि के 5 पुत्र हुए अंग, वंग, सुहय, कलिंग तथा पुंड्रक। अंग के पुत्र हुए दधिवाहन, दधिवाहन के हुए राजा दिविरथ, दिविरथ के धर्मरथ, धर्मरथ के चित्ररथ, चित्ररथ के दशरथ, जिन्हें लोमपाद के नाम से भी जाना जाता है। उनके एक पुत्री हुई शांता नाम से और उनके पुत्र हुए वीर चतुरंग, जो मुनि ऋष्य संघ की कृपा से उत्पन्न हुए थे। वीर चतुरंग के पुत्र हुए पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के पुत्र हुए चंप, चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मालिनी नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हुए हयश्रव, हयश्रव के पुत्र हुए वैभांडकी और हयश्रव के एक और पुत्र हुए भद्ररथ। वैभांडकी का वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था जिसे मंत्र द्वारा पृथ्वी पर उतारा गया था। भद्ररथ के पुत्र हुए वहतकर्मा, वहतकर्मा के पुत्र हुए वहदर्भ, वहदर्भ के वहतमना, वहतमना के पुत्र हुए जयद्रथ, जयद्रथ के पुत्र हुए दृढ़, दृढ़ के जन्मजय जो विश्व विजयी थे। उनके पुत्र हुए विकर्ण, विकर्ण के पुत्र हुए विकर्ण, विकर्ण के 100 पुत्र हुए जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। तो भाई लोग, ये था हमारे कक्षेयु का वंश। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रौद्राश्रव के एक और पुत्र ऋचेयु का वंश। ऋचेयु के वंश में पांडव तथा कौरव उत्पन्न हुए थे आगे जाके। तो आगे हम ऋचेयु के वंश का वर्णन करेंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के उस कॉल पे सेट करो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।